देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो सारे पार्ट हैं, और क्योंकि अभी जो है आपका डिप्टी स्पीकर का भी चयन होना है, उसका इलेक्शन होना है, तो उसमें अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा किसी भी लिहाज से। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सबको बुलाएं, आप क्योंकि सीट पर बैठे हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। हम तो ये चाहेंगे कि आप ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन सबको अंदर बुला लें, और हमने कई बार ऐसा किया है पीछे भी, और ये तो पार्ट है इस वक्त में, क्योंकि हम भी हिस्सा हैं विधानसभा का। और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने विषय पर आपको चुन करके भेजा है, और हम खैर मकदम करते हैं इसका, जनता ने कहा। और हम यही चाहेंगे कि आप तमाम तबकात के साथ में जो भी हैं कार्य करें, और हम मुख्यमंत्री जी से भी और तमाम मंत्री से और तमाम विधायकों से हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये दरख्वास्त रहेगी कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करें। और मैं एक और बात करना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सीएजी पर बात करनी है, मुझे सीएजी पर बात करनी है तो करिए। मैं ये करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रखकर बैठे रहे, और आपके मुख्यमंत्री ने बोले, और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे। आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं छोड़ी, निर्जल होकर तुम लोगों ने बदतमीजी सदस्य बैठ जाएं, बर्दाश्त की, और आज आप सदस्य बैठ जाएं। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, सिरसा जी, आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। कि ये इस तरह से बात ना करनी दी जाए, चलिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको मैं मर्यादा दे रहा हूँ। हम लोग 5 मिनट आपके हो गए हैं, आप समय का सदुपयोग करें, सीएजी पर बात करें। देखिए, सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हुई और उस पर मैं चर्चा सुन रहा हूँ, और मैं देख भी रहा हूँ कि सीएजी रिपोर्ट में जो कहा गया है, पिछले 2 साल से ये शराब घोटाले पर आए दिन ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, और हमारे दिल्ली सरकार के करैक्टर को जिस तरह से बदनाम किया गया, जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन किया गया, वो सबके सामने है। और आप इसी को करके आज सरकार में आए हैं। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप जनता का काम करें, जनता के मुद्दों को भटकाए ना। आपने 2500 रुपये का वादा किया, 2500 रुपये की आप वादे को पूरा करें। आप एक तरफ, अब आप सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, बुला रहा हूँ, सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, सीएजी की बात करिए, कि भाई नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर ठेके नहीं खुले, उससे 941 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कुछ लाइसेंस वापस कर दिए गए, 800 करोड़ से ज्यादा का घाटा वो हुआ। आप 2000 करोड़ के घाटे की बात कर रहे हैं कि सरकार के रेवेन्यू का लॉस हुआ। 1800 करोड़ रुपए तो ये होता है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो आप इतने दिन से, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, एसीबी आपके पास है, तमाम एजेंसी आपके पास है, और आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो घोटाला हुआ कहाँ है? ये तो एज्यूम किया जा रहा है कि ये नुकसान होता। और जो इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय के अंदर 7 में पुरानी जो पॉलिसी है उसके बारे में कहा गया है कि उसके अंदर जो कमियां थी वो कमियां बताई गई हैं, और एक अध्याय के अंदर बताया गया कि ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी। अगर ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता तो ये लॉस नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता। पंजाब के अंदर यही पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, 1 साल में फ़ायदा हुआ, दूसरी मर्तबा दूसरा फ़ायदा हुआ, और जो पहली पॉलिसी उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। फिर आप बोल रहे, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप तमाम और एक अरे वो कोई बात नहीं, 1 मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप इस तरह से बात करके आप ना तो मुझे डरा सकते ना दबा सकते। कोई तरीका कहना ये है कि सीएजी की रिपोर्ट में तो ये एज्यूम किया गया, ये जो है नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर दुकानें खुलने किसने नहीं दी, कि क्या दबाव बनाया गया। पहले साल के अंदर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर थी उससे फायदा होना था, फायदा नहीं हुआ, लोग डर गए। तो ये तो तमाम एजेंसियां आपके पास थी, और इन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके आज आप सरकार में आ गए, और सरकार में जिन वादों के साथ आप आए वो वादे आप पूरे कर नहीं रहे हो। 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात आपने की थी, वो आप वादा पूरा कर नहीं रहे हो।
जो जो आपने अभय काम वर्मा, करने की बात की थी वो अगले आप कर वक्ता। नहीं रहे हो। सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है।